एक समय की बात है, एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक को निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कह रहे थे, पर सबने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार किया। वह एक भगोना लेकर आई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने कहा कि घर का सबसे बड़ा बर्तन चढ़ाओ। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ, गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गया और उससे पूरा भगोना भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहाँ से चले गए। अब खीर बनकर तैयार हो गई। बुढ़िया माई ने अपने बच्चों को खीर खिलाई और बहू ने भी छिपकर खीर खाई। बहू जब खीर खा रही थी, उसका एक छिटा जमीन पर पड़ गया, जिससे गणेश भगवान का भोग लग गया। बुढ़िया माई गणेश जी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी आए तो बुढ़िया माई ने खीर का एक कटोरा भरकर गणेश जी को दिया। तो गणेश जी बोले कि मेरा तो भोग लग गया है। बुढ़िया माई बोली, आपने कब खाया? गणेश जी बोले, जब तेरी बहू दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खा रही थी तो उसका एक छिटा जमीन पर पड़ गया, जिससे मेरा भोग लग गया। बुढ़िया माई बोली, अब मैं इस खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि इसे नगर में बांट दो। जब बुढ़िया माई खीर बांटी तो राजा को इस बात का पता चला। राजा ने उस बुढ़िया का पतीला महल में मंगवाया। जैसे ही महल में पतीला लाया गया तो उसमें कीड़े मकोड़े हो गए। राजा ने वापस उस पतीले को बुढ़िया माई के घर भिजवा दिया। जैसे ही वो भगोना वापस बुढ़िया के घर आया तो गणेश जी ने कहा, इस खीर को डालकर आंगन में रख दो। बुढ़िया ने वैसा ही किया, खीर डाली और आंगन में पतीला रखकर सो गई। अगले दिन जब वह सुबह उठी, गणेश जी अंतर ध्यान हो गए थे और बुढ़िया माई का घर महल बन गया था। जिस भगोने में वह खीर थी, उस भगोने में सोने चांदी के जेवर और पूरे घर में सोना ही सोना हो गया था। बुढ़िया यह देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई और उसने गणेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया।